गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका फ्रीज के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है? समविभव प्रस्थ। समविभव प्रस्थ, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो जो नाम से क्लियर है, समविभव पृष्ठ यानी सम यानी समान, विभव समान हो पृष्ठ पर, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव कैसा हो? समान हो। तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, वो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखो, जब मैं कह रहा हूं भाई विभव समान है, कोई दो पॉइंट मैंने लिए, सपोज करो एक पॉइंट लिया मैंने ए और एक पॉइंट लिया मैंने मान लो बी, और ये मान लो मेरा कोई क्या है? समविभव पृष्ठ है। इसको मैंने क्या बोल दिया? समविभव पृष्ठ। तो अगर दो पॉइंट में समविभव पृष्ठ पे लेता हूं, तो ये कह रहा है कि ए पॉइंट पर विभव बराबर होगा बी पॉइंट पर विभव के। ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। तो अगर बच्चों में इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालें, VA माइनस VB निकालें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। यानी हर बिंदु पर विभव समान है। इसका मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य होगा। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए, तो उसे हमने बोल दिया समविभव पृष्ठ। और इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है, क्योंकि विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो अगर समान समान को आप लेस करोगे तो मान क्या आएगा? 0। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है? शून्य। तो विभव समान होना चाहिए और विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो गया, ठीक है। अब जब मान लो विभवांतर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एकांक धनावेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? 0। तो वो क्या लिख सकते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अगर अपन आवेश को लेके आए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। जब विभवांतर 0 है तो कार्य भी 0 हो जाएगा। कोई कार्य तो होता है विभवांतर। एकांक धनावेश में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो कार्य ही होता है विभवांतर। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या हो गया? शून्य। विभव समान होता है तो विभवांतर 0 होगा। जब विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। और जब बच्चों कार्य 0 है,
कार्य 0 है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के कैसा होगा, लंबवत। देखिए, क्योंकि एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, जैसे अगर मैं बोलूं कि कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आप कहोगे सर F डॉट एक्स, F डॉट एक्स। तो एकांक धनावेश के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F को E लिख सकते हैं, E डॉट एक्स, क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो अगर क्यू नॉट 1 होगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य E डॉट एक्स। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई कार्य 0, W क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, E डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जब कार्य 0 है समविभव पृष्ठ पर तो E डॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब E डॉट एक्स 0 का मतलब E एक्स cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ना तो E 0 है, ना तो विद्युत क्षेत्र 0 है, विद्युत क्षेत्र है x, विस्थापन आप दे रहे हो तो cos थीटा क्या होना चाहिए, 0। यहां पर आप देख रहे हो कि ना तो हमारा विद्युत क्षेत्र 0 है, ना विस्थापन 0 है, तो इसलिए cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 90। इसका मतलब यह हुआ कि समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदैव पृष्ठ के कैसा होता है बच्चों, लंबवत होता है। क्लियर है। तो समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी 0। जब कार्य 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव कैसा होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसके कुछ गुणधर्म हमने पढ़े समविभव पृष्ठ, तो पूछ लेते हैं आपसे। और देखिए, देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा, पॉइंट 4 समविभव पृष्ठ जो होगा बिंदु आवेश के कारण वो बच्चों होता है गोलाकार। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है। कैसे, अब देखिए, ऐसा मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, अब मैंने क्या करा, किसी भी त्रिज्या का यहां एक गोला बना दिया और ये चार्ज हमारा कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पर। ठीक है, अब इस गोले के हर पॉइंट पर विभव होगा, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव, यानी परिधि के जो इसका पृष्ठ है इसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान। यानी यहां भी v होगा, यहां भी v होगा, यहां भी v होगा, यहां भी v होगा, तो त्रिज्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इस क्यू आवेश से यहां इस पॉइंट पर विभव k/r, यहां पर k/r, हर जगह हर पॉइंट पर विभव कितना रहेगा, k/r। तो ये क्या हो गया भाई, इसका समविभव पृष्ठ। तो बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है भाई, गोलाकार। ठीक है, आप ऐसा नहीं है एक ही पृष्ठ, आप कैसे पृष्ठ कितने मान सकते हो, जो ये भी समविभव पृष्ठ है, ऐसे आप कई सारे समविभव पृष्ठ बना सकते हो। ये सब क्या है बच्चों, समविभव पृष्ठ। बिंदु क्यू आवेश को केंद्र मानकर आप कितने भी त्रिज्या के गोले बना सकते हो, तो सारे के सारे ये भी समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ, ये भी क्या होंगे, समविभव पृष्ठ।
ध्यान रखें, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसे मान लो ये दो प्लेट मेरे पास है, समतल प्लेट, ठीक है। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गई? नेगेटिव। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर, ये विद्युत क्षेत्र ई होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई। तो हमें पता है कि अगर दो प्लेटें हमारे पास हैं तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी इस प्लेट के कैसा हो गया? समांतर। तो ये जो है, ये जो मैं ऐसे डैश डैश करके लाइन बना रहा हूं, तो ये क्या होंगे बच्चों? ये होगा समविभव पृष्ठ। ये पृष्ठ कैसे हो गए? समविभव पृष्ठ। तो दो प्लेटों के कारण जो समविभव पृष्ठ है वो कैसा होगा? प्लेट के समांतर। तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, इसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, क्लियर है? तो प्लेट के समांतर यानी इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये हमारे जो पृष्ठ है ये क्या हो जाएंगे बच्चों? समविभव पृष्ठ, ठीक है। ये वाले, यानी ये समांतर पृष्ठ, प्लेट के तो समांतर और विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो ये जो पृष्ठ है, देखिए, तो ये जो पृष्ठ हमने बनाए हैं विद्युत क्षेत्र के कैसे हैं? ये लंबवत। तो ये सब क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। तो प्लेटें हो तो प्लेट के समांतर होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? लंबवत होता है, समविभव पृष्ठ। तो आप देख सकते हैं बच्चों, तो आपसे पूछ लेते हैं भाई बिंदु आवेश के कारण क्या होगा? समविभव पृष्ठ, ठीक है। दो प्लेटें हो उसके कारण क्या होगा? समविभव पृष्ठ, उसकी बात करेंगे। तो आपको बताना इस तरह कि भाई बिंदु आवेश होगा तो गोलाकार बना दिया, और आवेश कहां पे होना चाहिए? इसके सेंटर पर, क्लियर है? और ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास कोई रेखीय आवेश है, कैसा आवेश है? रेखीय आवेश। तो रेखीय आवेश के कारण जो पृष्ठ बनाओगे आप, समविभव पृष्ठ, वो कैसा होगा उसको देखें। देखो भाई, अब हम किसके कारण बनाएंगे? रेखीय आवेश के कारण। रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, वो कैसा होगा? रेखीय आवेश के कारण हम बनाना चाह रहे हैं समविभव पृष्ठ। तो देखिए, इसे मान लो ये हमारे पास रेखीय आवेश है, क्लियर है? चार्ज है, आवेशित है। तो रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है, तो आपको पता है कि ऐसा पृष्ठ बनाए जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या हो बच्चों? समान हो। तो इस तरह हमने एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया।
ठीक है, तो किसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जो बेलन का पृष्ठ है, बेलन के पृष्ठ पर विभव कैसा होगा, समान। ये चार्ज है, ये मान लो बेलन की त्रिज्या हो गई, तो ये भी आर, ये भी आर, तो इसके कारण भी v होगा, इसके कारण भी v होगा। तो हर पॉइंट पर, बेलन के हर पॉइंट पर, बेलन के पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, v रहेगा। इसका मतलब रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार। कैसा होता है बच्चों, बेलनाकार होता है। और जो रेखीय आवेश है वो बेलन के कहां पर स्थित होता है, अक्ष पर। कहां पर होता है स्थित, अक्ष पर। क्लियर। ठीक है, अगर मानो आवेश को युग्मों की बात करें, आवेश युग्म के कारण, युग्म के लिए पेयर की बात करें, आवेश के जोड़े की बात करें, तो आवेश युग्म के लिए देखो कैसे बना सकते हैं। सपोज करो ये हो गया प्लस, और ऐसे मैंने ये क्या ले लिया, प्लस ले लिया। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है प्लस चार्ज है, तो इस तरह ये इसका समझ प्लस हो गया, ऐसे इसका हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने इसको बना दिया, ऐसे हमने ये बना दिया। ठीक है, तो ये टच नहीं हो रहा है, और इस तरह समविभव पृष्ठ। ठीक है, और अगर मान लो विपरीत आवेशों, तो विपरीत आवेशों का कारण बना सकते हैं। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये समविभव पृष्ठ है, सारे के सारे ये क्या है, समविभव पृष्ठ। क्लियर है। तो यहां से एक बात और पता लग गई हमें कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ परस्पर नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ परस्पर नहीं काटते हैं क्योंकि ऐसा होने पर, कैसा होने पर, यदि ये काटे, क्योंकि ऐसा होने पर एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर, क्योंकि ऐसा होने पर एक ही बिंदु पर विभव के दो मान होंगे। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि असंभव है। भाई एक पॉइंट पर विभव का एक ही मान होगा, जिस पॉइंट की बात करें उसमें विभव का यूनिक मान होगा। ठीक है, इससे ज्यादा मान नहीं हो सकते एक ही पॉइंट पर। तो समविभव पृष्ठ आपस में नहीं काटते हैं, क्योंकि ये काटेंगे तो जो कॉमन पॉइंट होगा, जो वेनिस्ट पॉइंट बनेगा, वहां विभव के दो दो मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। ये था बच्चों समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो पूछ लेते हैं, तो क्लियर हो गया आपको कि समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, कि ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान। जब विभव समान होगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो। विभवांतर जीरो तो कार्य जीरो, कार्य जीरो तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ कैसा हो जाएगा, लंबवत। तो ये हमने कुछ बातें पढ़ी समविभव पृष्ठ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध, ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
and potential gradient. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, विद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध। तो देखो, प्रवणता शब्द का मतलब होता है दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। प्रवणता ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी राशि की अगर प्रवणता की बात करें तो दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। तो यानी विभव प्रवणता का मतलब क्या है, इसको आप समझ लें, फिर हम संबंध निकालेंगे। विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है कि विभव का दूरी के सापेक्ष, विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन पोटेंशियल। तो विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। ठीक है, ये बच्चों सदिश राशि होती है। विभव प्रवणता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि, उसकी दिशा क्या होगी, जहां परिवर्तन क्या होता है, अधिकतम होता है। जिस दिशा में परिवर्तन अधिकतम है वही विभव प्रवणता की क्या हो जाएगी, दिशा, सदिश राशि। अब इसे अपन शो कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसका प्रतीक क्या है। तो बच्चों इसको शो करेंगे अपन डेल वी। ये किसका सिंबल हो गया, डेल, ये वाला डेल ऑफ वी। तो डेल वी का मतलब होता है विभव प्रवणता, या इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, तो विभव प्रवणता का मतलब डेल वी, क्या बोलेंगे, डेल वी या ग्रेडियंट ऑफ वी। ग्रेडियंट शब्द का मतलब है प्रवणता, ग्रेड वी बोल देते, बोलते कैसे, ग्रेडियंट ऑफ वी लिखते ऐसे। तो बच्चों यहां जो डेल है, डेल ये एक अवकल संकारक है। डेल क्या है, अवकल संकारक। तो इस डेल की वैल्यू आप ध्यान रखें कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एंड प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये डेल की वैल्यू भी हमारे काम आएगी, तो इसको ध्यान रखें। डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो आप समझ चुके हैं विभव प्रवणता के बारे में। क्योंकि विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं, विभव भी हम जानते हैं, विभव प्रवणता क्या है। तो विभव प्रवणता का मतलब होता है विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सदिश राशि होती है। ठीक है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और इसका प्रतीक, इसका सिंबल डेल वी होता है, या क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट ऑफ वी। और डेल क्या होता है, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब हम संबंध निकालें, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में क्या निकालें, संबंध। तो देखें, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। तो इसके लिए आप देखिए बच्चों, सपोज करो मेरे पास कोई क्यू चार्ज है, क्यू आवेश हमारे पास है, और मान लो इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लो P। तो इस P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E होगा। P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E। क्लियर है। इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया E वेक्टर, जो Q से दूर होगा, प्लस से दूर। और सपोज करो इस P पॉइंट पर मैंने किसकी कल्पना कर ली, एक परीक्षण आवेश Q0। हमने किसकी कल्पना कर ली, एक टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, अब एक बात यहां समझे आप कि इस Q0 पर इस Q के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा।
क्यू नॉट पर क्यू के कारण क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, तो क्यू नॉट क्यू से दूर जाएगा, क्यू नॉट क्या जाएगा, क्यू से दूर, किसके कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण। हाँ बच्चों, तो बच्चों मैंने माना कि Q पॉइंट चार्ज हमारे पास है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है और वहां पर हमने क्या मान लिया, एक टेस्ट चार्ज मान लिया, क्या मान लिया, टेस्ट चार्ज। तो अब इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर कितना क्षेत्र है, E विद्युत क्षेत्र है। अब इस Q नॉट है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई दो चार्ज मेरे पास है Q और Q नॉट, तो दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी ये वाला जो चार्ज है Q नॉट ये से दूर जाएगा। तो बताओ क्या हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य सिस्टम करेगा। कार्य क्या करेगा बच्चों, सिस्टम, निकाय कार्य करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर जाएगा तो सिस्टम को कार्य करना पड़ेगा। तो एक बात यहां ध्यान दें आप कि अगर सिस्टम द्वारा कार्य हो रहा है, सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या हो गया, निकाय। अगर सिस्टम द्वारा कार्य हो रहा है तो बताओ उसकी एनर्जी या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, घटती है। क्लियर है। अगर कार्य सिस्टम के द्वारा हुआ है, बाय सिस्टम वर्क हुआ है, तो देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी रिड्यूस, स्थिर ऊर्जा घटती है। और अगर कार्य सिस्टम पे हुआ है, ऑन सिस्टम हुआ है, निकाय पर कार्य हुआ है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इस समय जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो बढ़ती है, क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो इस टॉपिक में अभी कंसेप्ट को ध्यान रखें कि अगर भाई सिस्टम द्वारा कार्य होता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, और सिस्टम पर कार्य होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है। क्लियर है। अब देखिए, बस इसमें यही बात समझने की है, आगे तो आप सब जानते हो। देखो, तो सपोज करो इसे हम dr डिस्टेंस पे लेके जाएं, dr डिस्टेंस में जा रहा है मान लो ये, ठीक है। ये जो हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट है वो किस में आ रहा है, dr डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। तो कितना वर्क होगा, dw इज इक्वल टू एफ डॉट dr, एफ डॉट dr। ये वर्क हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा F और dr इसका क्या है बच्चों, विस्थापन है एफ डॉट dr। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dw इज इक्वल टू एफ dr कॉस ऑफ थीटा, यानी कितना वर्क हुआ, dw इज इक्वल टू एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, Q नॉट ई dr कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि F जो फोर्स होता है, F इज इक्वल टू कितना फोर्स लगता है, Q नॉट ई। F इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट ई, क्यू ई होता है ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो Q नॉट ई dr cos थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है ये जो कार्य है, हमें संबंध किसमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में। तो ये जो कार्य है वो सिस्टम ने करा, किसने करा, सिस्टम ने। तो इसका मतलब जो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, देखो मैं लिख देता हूं, चूंकि कार्य निकाय द्वारा किया गया है, वर्क इज डन बाय सिस्टम, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी डिक्रीज। क्योंकि कार्य निकाय द्वारा किया गया है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा घटेगी। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। तो यानी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन किसमें, स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी du इज इक्वल टू, तो नेगेटिव होगा, वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव।
तो माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव है, तो ये कार्य निकाय द्वारा किया गया है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू क्यू नॉट ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कार्य हो गया, देखो इसलिए विभवांतर dv इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटा आवेश, यानी dw इज इक्वल टू क्यू नॉट, dw इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो हम वैल्यू रखें यहां पर, तो dv, ये समय du बोल दूं, उड़ जाइए ना ये du, विभवांतर कार्य बटा आवेश du की वैल्यू पुट करें तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर कॉस ऑफ थीटा अपॉन क्यू नॉट। तो आप देख रहे हैं क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो यहां से dv और dr आप देख सकते हैं, थीटा थीटा किसके बीच में एंगल है, e और dr, तो वो हो जाएगा 0। तो dv इज इक्वल टू क्या बचेगा, e dr, वो माइनस में, क्यों, क्योंकि हमने जो लिया है वहां e पैरेलल किसके, dr के, थीटा क्या हो गया बच्चों 0, और cos 0 क्या होता है 1। तो dv इज इक्वल टू आ गया माइनस का e dr, इसका मतलब dv अपॉन, ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dr। तो यही संबंध है विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में। E हो गया विद्युत क्षेत्र और dv अपॉन dr का मतलब विभव प्रवणता। देखो dv अपॉन dr का मतलब क्या है, v का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो विभव प्रवणता dv अपॉन dr विभव प्रवणता कहलाएगी। तो कहने का मतलब जो विद्युत क्षेत्र होता है वह विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विभव प्रवणता मैंने समझा दिया है, विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, यानी dv अपॉन dr। तो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां लिख रहा हूं मैं बच्चों, देखें E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, तो इसे मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, ठीक है। d अपॉन dr का मतलब क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ v। जैसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल v, माइनस डेल v, डेल की वैल्यू पुट कर दें तो E इज इक्वल टू माइनस, डेल की वैल्यू क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इनटू में v। ये डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, यानी आंशिक अवकलन। तो ये क्वेश्चन में काम आएगा आपके, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस आई कैप v से गुणा कर दें डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल v अपॉन डेल वाई एंड प्लस के कैप डेल v अपॉन डेल जेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। E इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास आ गया, माइनस आई कैप, माइनस बाहर है, आई कैप डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल v अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल v अपॉन डेल जेड। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। एक क्वेश्चन पूछते हैं काफी बार, एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर अगर अपन, ये संबंध वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, देखिए उसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है,
किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू 343 अपॉन आर वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है। V इज इक्वल टू 343 अपॉन आर वोल्ट। तो क्या कह रहा है, स्थिति सदिश R वेक्टर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, V दिया हुआ है R के रूप में। तो क्या रहा है, स्थिति सदिश R पर यानी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें क्लियर है कि हमें एक विद्युत विभव दिया हुआ है V इज इक्वल टू 343 अपॉन आर वोल्ट, और हमें इस विभव, जिस पॉइंट पर विभव है, तो कह रहे हैं R इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो ठीक है बच्चों, आपको पता है कि देखो इफ V इज अ फंक्शन ऑफ R, अगर V का मान R के रूप में दिया जाए तो therefore कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर V की वैल्यू आपको दूरी के रूप में दे दें तो विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे माइनस dV अपॉन dr से। तो V का मान आपको दे रखा है, देखिए E इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dr। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या है, 343 अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू माइनस, देखो बच्चों 343 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, और 1 अपॉन r का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन r का अवकलन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन r स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि d अपॉन dx x की पावर n। तो क्या करते हैं, n को आगे ले आओ और n में से कम कर दो, तो यह n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो -1 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 343 बटा r स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो E इज इक्वल टू आ गया 343 बटा r स्क्वायर हमें मिल गया है, और हमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट हमें दिया हुआ है कि भाई इस पॉइंट पर निकालो, स्थिति सदिश का मान हमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे निकालें। तो अगर इस पॉइंट की बात अपन करें सदिश रूप में इसको हम लिखना चाहें तो E वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है R, अगर हमें कोई बिंदु देता तो R का मान रख देते, ये वेक्टर फॉर्म में निकालें तो 343 बटा r स्क्वायर क्या होगा, r कैप, R की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 343 बटा r स्क्वायर r कैप। ठीक है, तो अब हम इसका क्या रखेंगे बच्चों, मान रखेंगे किसका, r का। तो ये r स्क्वायर है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। देखो आपको r वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ r निकालें, पहले r निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले अपन r निकालें। तो r क्या हो जाएगा, i कैप के गुणांक का स्क्वायर 9, j कैप के गुणांक का स्क्वायर 4, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं r इज इक्वल टू 40 और 49 यानी 49। तो r की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 7। r की वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, हमें 7 हमें r की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं
समीकरण 2 से जो ई वेक्टर इज इक्वल टू 343 बटा आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। आप जानते हो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं अपन, E इज इक्वल टू 343 बटा आर स्क्वायर, आर कैप का मतलब हो जाएगा सदिश बटा सदिश का परिमाण, ठीक है, एकांक सदिश। तो यहां हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, E इज इक्वल टू 343 बटा आर क्यूब इंटू आर वैक्टर, ठीक है। और मान हमारे पास है, तो E इज इक्वल टू 343, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का क्यूब, और आर वेक्टर ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 7 का जब क्यूब करोगे तो 343 ही आता है, तो इसका मतलब ये हुआ 343 बटा 343, क्या बचेगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप, यानी जो ई की वैल्यू हमारे पास आएगी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।